गॉड, ये फॉर्मेलिटी पता नहीं और कितनी देर तक चलेगी। मैं तो एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे भी ये भीड़ भाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी मुझे जितनी पूजा करनी थी मैंने कर ली है। अब अगर प्रार्थना इस घर में है तो इस घर का फ्यूचर क्या होगा ये तो अब सिर्फ गणपति जानते हैं। संस्कृति, तुम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना तुम भी गणपति जी की स्थापना में शामिल हो पाती। खैर कोई बात नहीं, ये लो प्रसाद। थैंक यू। संस्कृति बेटा जा, गणपति के आगे मत्था टेक कर आ, जा जा। आई एम सॉरी ग्रैंडमा, एक्चुअली मैं इस सब में विश्वास नहीं रखती। प्रसाद इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई लव स्वीट्स। संस्कृति बेटा, आज तुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, इसके पीछे भगवान की कोई मर्जी हो, लेकिन एक दिन देखना भगवान तेरे दिल में श्रद्धा का दिया जरूर जलाएंगे। हाँ दादी देखिए, फिलहाल मैं रात भर शूट करके आई हूँ, इतना सब सुनने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, आई नीड टू स्लीप। संस्कृति, रात रात भर बाहर लड़कियों के लिए रहना अच्छी बात नहीं है। स्टॉप इट ग्रैंडमा, इट्स द 21st सेंचुरी। प्लीज आंखें खोलिए। दादी माँ, आप आराम कीजिए। सही कहा संस्कृति ने मुझे आंखें खोलने के लिए। मैंने वापस लौटने का फैसला शायद आंखें बंद करके लिया होगा। वक्त बहुत आगे निकल चुका, बहुत पीछे रह चुकी मैं। मुझे इस घर से वापस चले जाना चाहिए। प्रार्थना। दादी माँ, ठीक इसी दौर से हम भी गुजर चुके हैं। जब हम पहली बार इस घर में आए थे, इस घर के टूटे हुए रिश्तों को देखकर हम बिल्कुल टूट चुके थे, घबरा गए थे, हम हार मान चुके थे। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि अगर ईश्वर ने हमारे हाथों में किस्मत की लकीरें बनाई हैं, तो उन्हीं हाथों में उन्हें बदलने की ताकत भी दी है। और उस वक्त हमने वो रास्ता चुना जिसमें संघर्ष तो है, लेकिन मंजिल जीत की है। फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हारे सामने जिंदगी और भी है, और मेरे सामने जिंदगी का आखिरी पड़ाव। दादी माँ, जिंदगी सालों से नहीं बल्कि उन पलों से गिनी जाती है जिसमें इंसान जिंदगी जीता है। और हमने आपसे कहा था ना दादी माँ कि आपके इस आखिरी पड़ाव में आपको अपनी जिंदगी फिर से जीनी है। दादी माँ, हम हैं आपके साथ, आपकी ताकत बनकर। ये घर, ये परिवार अगर है तो सिर्फ आपकी वजह से। इसका कोई वजूद ही नहीं होता अगर आप नहीं होती दादी माँ। हम आपसे फिर से वादा करते हैं कि ये घर आपको गले लगा कर ही रहेगा। और हाँ, आज के बाद से आप इस घर को छोड़ने की बात तक नहीं करेंगे। एक वादा करोगी? अगले जन्म में मेरी कोख से पैदा होना, और फिर अपने से दूर मत होने देना मुझे।
देखो, उस डील के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। विशाल, क्या हुआ? 2 दिनों में मुझे एक बहुत बड़ा फंड मिलने वाला था। तो ये तो खुशी की बात है ना, तुम इतना टेंस क्यों हो? ये बुढ़िया जिंदा है, ये बात 2 दिनों तक ये ठकराल हाउस की 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। गणपति बप्पा के आने के साथ साथ हम सब हमारी ग्रैंड माँ का आना भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, बिल्कुल, 2 इतनी बड़ी खुशियां जमकर मनाएंगे। देखा दादी माँ, हमने आपसे कहा था ना कि सब मान जाएंगे। लेकिन हमने अभी तक मॉम और रियो से नहीं पूछा है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मना कर ही नहीं सकते हम। हाँ माँ जी, आप वापस आ गई हैं। आपके साथ ही गणपति का आगमन हो गया है हमारे घर में। इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या हो सकता है? तो बस हम तैयारियां शुरू करते हैं और हम इतने मेहमानों को बुलाएंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि गणपति जी हमारी दादी माँ को वापस लेकर आ गए। अब क्या करेंगे विशाल? दादी माँ, कल मैंने सपना देखा कि आप वैष्णो देवी गई थी और वहां अपने माता के सामने अपना सर झुकाया था। बेटा, ये तो शुभ संकेत है। और तभी मैंने और तराना ने तय कर लिया था कि हम सब वैष्णो देवी जाएंगे और आपके लौटने की खुशी में माता जी का आशीर्वाद लेकर आएंगे। क्यों? हाँ दादी माँ, ये तो यूं है जैसे माता जी ने आपके लिए बुलावा भेजा है। नहीं, आपको वापस लौटाकर इतना बड़ा चमत्कार किया उन्होंने, तो हमें भी जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। चलेंगी ना दादी माँ? बेटा, माँ के बुलावे को मैं कैसे टाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ गणपति जी भी हैं, ऐसे में। दादी माँ, एक काम करते हैं कि हम गणपति पूजा के बाद वैष्णो देवी चलेंगे। नहीं प्रार्थना, मतलब माताजी ने बुलाया है और हम नहीं जाएं तो? और नहीं तो क्या, ये तो अपशकुन होगा ग्रैंडमा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ऐसे में मैं कैसे जाऊं? मॉम, मैं और सू यहाँ रहेंगे और गणपति जी की पूजा संभालेंगे। आप सब वैष्णो देवी जाकर आइए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब संभाल लेंगे। बस, तो तय हो गया, हम सब कल ही वैष्णो देवी जाएंगे। मैं अभी टिकट बुक करवाता हूँ। खुश रहो पुत्र, सदा सुहागन रहो। चाची, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? ले, मेरे को क्या हुआ है? चंगी भली तो हूं मैं। ये डॉक्टर तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल पागल हैं। प्रार्थना, तेरी आंखें इतनी प्यारी हैं, इनसे आंसू नहीं, खुशी छलकनी चाहिए। और ध्यान रखना, जब तक मेरे पोते नहीं हो जाते, उनकी शादियां नहीं हो जाती, मैं नहीं मरने वाली। हाँ चाची, और उससे पहले तो हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे।
भाई बंद करो अब ये उदासी की बातें। जिंदगी तभी तक है जब तक इसे जिया जाए, क्योंकि आने वाले पल का तो कोई भरोसा ही नहीं ना, है? क्यों चाहिए? इसलिए जियो जी भर के। ये हुई ना बात। ज्ञान पुत्र, इसी बात पे पकौड़े शकौड़े हो जाए, कुछ लस्सी हो जाए, कुछ जिंदगी का मजा आए, हैं? क्यों प्रार्थना? जी। अरे चाय जी, आप यहाँ क्यों आ गई? अरे मैं उन सास की तरह नहीं हूँ जो दूर बैठकर हुक्म चलाती है अपनी बहुओं पे और उनसे काम करवाती है। ला, मैं भी मदद करती। नहीं चाय जी, आप रहने दीजिए। आप चलिए अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। हम बना रहे हैं ना। ज्ञान, ये पकौड़े लेकर जाओ, हम लेकर आते हैं। क्या हुआ सिद्धि? जितनी ऐसी लाइफ से नफरत थी मुझे, उतनी ही मुझे ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मैं अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती थी, और यहाँ। लेकिन सिद्धि तो प्लीज प्रार्थना, अब तो मुझे अपना लेक्चर मत देना। झेलती तो मैं हूं ना यहाँ। ज्ञान को तो सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है। मेरे लिए तो वो। सिद्धि, हाउ कैन यू से दिस? चाय जी की तबीयत देख रही है आप, फिर भी तो। सो व्हाट प्रार्थना? मैं समझ सकती हूँ कि चाय जी को कैंसर है, और अभी सच तो कोई बदल नहीं सकता ना। और क्या इस सच्चाई की वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? हो क्या गया है तुझे सिद्धि? जिंदगी जी भर के जीने के लिए पाऊजी नहीं कहा था ना हमसे, और तू। लेट बी प्रार्थना, तू नहीं समझेगी। अगर मेरी जगह तू होती ना तो कम से कम इस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे होते। सिद्धि, हम भी अपने घर में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने बलिदान, अपनी मेहनत तभी पूरे होते हैं जब हम अपनी बड़ों की आंखों में खुशी देखते हैं। और जब से दादी माँ हमारे घर में आई है, तब से पापा जी बहुत खुश हैं। लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ प्रार्थना, और मैं इन हालात में खुश रह भी नहीं सकती। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो इसका मतलब ये है कि तू अपने फर्ज से भागना चाहती है। फर्ज? ये सब फर्ज है तुम्हारे लिए। ये फर्ज नहीं है, बल्कि नौकरानी की काम है। I feel like a maid, और फर्ज सिर्फ मेरे लिए है प्रार्थना। क्या ज्ञान का मेरे प्रति कोई फर्ज नहीं है? अक्षय बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? मिसेस डिसूजा बुलाने गई हैं, सब लोग आते ही होंगे। मिसेस डिसूजा, क्या हुआ? सबको बोल दिया ना, सब आ रहे हैं ना? नहीं, विशाल और तराना की कोई ज़रूरी मीटिंग निकल आई है, और शालिनी की फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। क्या हुआ प्रार्थना? नहीं जा रहे ना वो लोग? नहीं मम्मी जी। पूरे परिवार को एक साथ जाना था माँ के दर्शन करने। अच्छा नहीं लग रहा, अब कोई नहीं जा रहा। प्रार्थना बेटा, हम लोग भी अपना जाना कैंसिल कर देते। भाग्य में होगा तो माता फिर बुला लेंगी। देखते हैं इस जन्म में बुलाती भी है कि नहीं। बुला लिया दादी माँ, इसी जन्म में बुला लिया, और सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि बार बार। अभी तो आप कई बार जाएंगी माता के दर्शन के लिए। प्रेम भैया, आप व्हाट? मेरी फ्लाइट हमेशा टाइम पर ही रहती है, क्योंकि मैं बाउंसर से बचना चाहता हूँ।
ग्रैंडमा, अब आप ऐसे उदास मत होइए। पूरा परिवार न सही तो क्या हुआ, इतना परिवार कम नहीं आपके साथ जाने के लिए। क्यों प्रार्थना? हाँ दादी, और अब देखिए, अब तो प्रेम भैया भी हमारे साथ है। और प्रेम साथ है तो समझ लीजिए मौज मस्ती भी साथ है। और दादी माँ पैदल चढ़ेंगे माता के दर्शन के लिए। जोर से बोलते हुए, प्यार से बोलो, जय माता दी। क्या बात। मॉम, आप अच्छे मन से जाइए, मना मत कीजिए। अब आप लोग जल्दी कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, जाने से पहले अपने बच्चों से तो मिल लूं। थैंक गॉड मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना काम कर गया। एब्सोल्युटली। नॉट ओनली दैट, कम से कम 2-3 दिन हमें इस घर में कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। प्रार्थना जी और दादी जी दोनों प्रॉब्लमैटिक क्रीचर्स घर से जा जो रहे हैं। सो नाउ व्हाट? क्या उस बुढ़िया को सी ऑफ करने जाना है? प्लीज विशाल, डोंट मेक मी डू दिस, ओके? उस बुढ़िया का चेहरा मैं नहीं देखना चाहती हूँ इस वक्त, प्लीज। प्रार्थना जी और दादी जी दोनों प्रॉब्लमैटिक क्रीचर्स घर से जा रहे हैं। क्या उस बुढ़िया को सी ऑफ करने जाना है? उस बुढ़िया का चेहरा मैं नहीं देखना चाहती हूँ इस वक्त। दादी माँ, दादी माँ, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा आप। दादी माँ। माय गॉड, अक्षय अब क्या करेंगे? इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं अक्षय, तुम डॉक्टर को फोन करके घर बुलाओ, हम वापस घर जाएंगे। हाँ अक्षय, क्या पता कोई सीरियस बात हुई तो। ड्राइवर, गाड़ी वापस घर ले चलो, जल्दी जल्दी, हरी आप। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैं अक्षय ठकराल बोल रहा हूँ। ग्रैंडमा अचानक बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी से घर पहुंचिए। हाँ क्विक, थैंक यू, बाय। अभी फोन करके मीटिंग फिक्स करता हूँ। सभी फॉरेन डेलीगेट्स को। प्रार्थना, what do I do with her? विशाल, इतना सोच क्या रहे हो? डिस्कनेक्ट द डैम फोन। So, we deserve a party now. तुम्हारा इतना बड़ा प्लान सक्सेसफुल हुआ है विशाल, cheer up. नहीं, अभी नहीं। उस ग्रैंडमा को वैष्णो देवी भेजना ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। पूरा प्लान तो अब कंप्लीट होगा। वो बुढ़िया इतनी दूर होगी कि उसे भनक भी नहीं पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं। उस ग्रैंडमा को वैष्णो देवी भेजना ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। पूरा प्लान तो अब कंप्लीट होगा। वो बुढ़िया इतनी दूर होगी कि उसे भनक भी नहीं पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं।